नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। अमेरिका ईरान युद्ध के चलते जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है क्रूड ऑयल में। ब्रेंट क्रूड $113 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 6% अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल रहा है। WTI क्रूड की बात की जाए तो इस वक्त $96 पर ट्रेड कर रहा है। 1% से ज़्यादा की बढ़त हम लोग WTI क्रूड में देख रहे हैं। एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। घरेलू बाजार में भी मजबूती के साथ क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल सिनारियो देखें तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस को सपोर्ट मिल रहा है। नेचुरल गैस में आज हमने तेज़ी देखी, जिस तरह से कल रात को जो गैस फील्ड था उस पर इजराइल ने अटैक किया, ईरान के गैस फील्ड के, उसके बाद से नेचुरल गैस में एक अच्छा खासा मूवमेंट देखा। 5.5% की तेज़ी नेचुरल गैस में, 300 के करीब करीब नेचुरल गैस ट्रेड कर रहा है। ऐसे में क्या स्ट्रैटेजी बनाई जाए, ट्रेडर्स क्या करें? क्या यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनाना ठीक रहेगा क्रूड ऑयल में, या बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी बनाई जाए? नेचुरल गैस में क्या करें, बातचीत करेंगे, समझेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं 3 ट्रेंड रिसर्च एंड एल्गोटेक के डायरेक्टर मयंक कुमार गुप्ता जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। थैंक यू ब्रिजी, थैंक यू फॉर द इनविटेशन। सर जिस तरह से वॉर चल रहा है, खतरनाक स्टेज पर नजर आ रहा है, जबरदस्त तेजी हम लोग ब्रेंट में भी देख रहे हैं। इस सिनारियों को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि लगातार एक दूसरे पर अटैक किए जा रहे हैं, हमले किए जा रहे हैं सर? ब्रिज जी, अगर आपको याद हो तो लास्ट शो जो हमने क्रूड ऑयल में किया था, आपका मेरे से एक क्वेश्चन था कि सर क्रूड ऑयल 10,000 कब देखेंगे। तो आपने बोला था, और देखिए 10,000 क्रूड ऑयल हमने देख ही लिया। तो वो हाँ, मतलब जैसा हम सोचते हैं वैसा होता है, तो वैसा होता हुआ दिखाई दिया। सेम देखिए टेक्निकल चार्ट पर ब्रिज जी, मुझे लगता है कि सारी चीजें पहले से ही पता चल जाती है, चाहे हम नेचुरल गैस की बात करें चाहे क्रूड ऑयल की बात करें। अगर मैं नेचुरल गैस की बात करता हूँ ब्रिज जी, अगर आप डेली चार्ट देखेंगे तो वहां पे $2.75 जो नेचुरल गैस का इंटरनेशनल चार्ट है, क्योंकि हम लोग प्राइस फॉलोअर है, हम लोग प्राइस हमसे डिसाइड नहीं होता है। हम जो भी इंटरनेशनल प्राइजेस होते हैं हम उसको फॉलो करते हैं। तो $2.75 नेचुरल गैस में एक ऐसा प्राइस था जहां पे ब्रिज ब्रेकआउट हुआ था लास्ट टाइम, प्राइजेस $5.4 तक गए थे। और इस बार प्राइजेस उसी लेवल पर आए, वहीं पर प्राइजेस ने सपोर्ट लेने की कोशिश की और प्राइस वहां पर अगेन एक अप्रूव देखने को मिला। इसी तरीके से अगर ब्रिज हम क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल में ब्रिज $60 के आसपास, और मैं WTI क्रूड की बात करूं वहां पर का हैंडल पैटर्न ब्रिज WTI क्रूड ऑयल में बना था और उसमें ब्रेकआउट हुआ। और देखिए हमें $100 साइकोलॉजिकल लेवल तक हमें टारगेट अचीव होता हुआ दिखाई दिया। और हम काफी दिनों से ये बात कर भी रहे थे, क्रूड ऑयल में 5,000 से 6,500 की जो रेंज है वो जल्द ही ब्रिज ब्रेक होने वाली है। और 6,500 के ऊपर आप देख ही सकते हैं कितना अच्छा हमें मूव हमें क्रूड ऑयल में देखने को मिला। हजार रुपए का एक दिन में मूव देखने को मिला। और जिस प्रकार से जियोपॉलिटिकल टेंशंस बनी हुई है, जिस प्रकार से मिडल ईस्ट में जो वॉर टाइप की सिचुएशन चल रही है, जो वॉर चल रहा है, तो मुझे लगता है कि अभी मतलब एनर्जी को शॉर्ट्स करना सबसे बड़ी गलती हो सकती है। मींस यहाँ पर आपको बाय ऑन डिप की ही रणनीति अपनानी चाहिए। कोई भी डिप मिलता है, कोई भी सपोर्ट मिलता है, वहां पर स्टॉप लॉस के साथ में आप बाइंग स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। क्योंकि देखिए हो सकता हो कि सपोर्ट के पास में जब आप एंट्री करेंगे तो होगा क्या कि वहां पर आपका रिस्क एंड रिवार्ड बहुत अच्छा होगा एंड आपके जो जीतने की चांसेस है वो वहां पर हाई हो जाएंगे ब्रिज जी। और अगर मैं अभी WTI क्रूड की बात करूं ब्रिज जी, तो $80 की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ। जब तक प्राइस $80, जो कि अभी $96 के पास चल रहा है, $80 के ऊपर रहेंगे तब तक हमें बाई ऑन टिप ही करना है। यहाँ पर कोई भी शॉर्ट सेलिंग से यहाँ पर बचना है। ठीक है, ये सर की राय है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। सर एक चीज समझना चाहूंगा आपसे, 11 जुलाई 2008 को हमने देखा था कि क्रूड ऑयल 147.5 बैरल जो है डॉलर बैरल तक हमने जो रिकॉर्ड हाई देखा था। क्या लग रहा है $150 का एक नया रिकॉर्ड हम लोग देख पाएंगे क्रूड में? जी, जिस प्रकार की संभावना अभी बनी हुई है, तो अभी अभी मुझे लगता है कि हम यहाँ पर 120 से लेके $130 तो मुझे लगता है कि हम देख सकते हैं। जब तक 80 डॉलर, सॉरी, जब तक $80 का लेवल सेफ है। और एमसीएक्स की बात करो तो एमसीएक्स में जब तक प्राइस 7,800 से 8,000 के ऊपर है, मुझे लगता है आने वाले समय में ब्रिज हम 11,000 से लेकर 12,000 तक क्रूड ऑयल को देख पाएंगे। सर एक चीज़ और समझूंगा, API का भी डेटा आया, EIA का भी डेटा आया, उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली। क्या उसका कोई मेजर इम्पैक्ट हम लोग देख पा रहे हैं? स्क्रीन पर भी है जो क्रूड ऑयल के स्टॉक के डेटा आए हैं, हम लोग देख रहे हैं। 18 मार्च के आंकड़ों पर नज़र डालें तो उसमें 6.6 मिलियन बैरल की बढ़ोतरी देखने को मिली। इसके अलावा EIA का डेटा देखा जाए तो उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिली। क्या इसका इम्पैक्ट देख रहे हैं सर हम? जी देखिए, जो $100 के आसपास WTI के अब में जो करेक्शन हमें देखने को मिला,
ठीक है, वो इसी डेटा की वजह से हमें हमें करेक्शन देखने को मिला, और ये टेम्पररी है। देखिए अभी जो मार्केट चल रहा है वो जियोपॉलिटिकल टेंशंस प्लस डॉलर इंडेक्स, सबसे बड़ा जो फैक्टर्स हैं जिन पे मार्केट अभी मतलब मार्केट अभी पूरा डिपेंडेंट है, वो यही है। और जो क्रूडल के जो अभी इन्वेंट्री के डाटा है, अगर इन्वेंट्री बढ़कर आती है तो प्राइस पे हमें नेगेटिव प्रेशर देखने को मिलता है, जो ऑलरेडी हमने प्राइस में देखा ही है। प्राइस 10,000 रुपए का क्रूडल का हाई बनाने के बाद में 8900 के आसपास चल रहे हैं। अगर साथ ही साथ अगर मैं WTI क्रूड की बात करूं तो $100 के ऊपर जाने के बाद अभी $96 के आसपास चल रहा है। तो उसका इम्पैक्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं, और ये टेम्पररी इम्पैक्ट होता है, ये परमानेंट इम्पैक्ट नहीं होता है। सर किया क्या जाए ट्रेडर्स के लिहाज से, क्या कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आज के लिए लेवल्स हैं क्रूड ऑयल में, कोई ट्रेडिंग कॉल आपकी ओर से सजेशन में? जी ब्रिज जी, मुझे लगता है क्रूड अगर मार्च कॉन्ट्रैक्ट अगर आपको 8900 से लेके 8880 के आसपास मिलता है, वहां पर आपको बाई करके चलना चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा 8800 का, टारगेट रहेगा 9020 का और 9200 रुपए का। ठीक है, ये ट्रेडिंग कॉल है, स्क्रीन पर आप लोग देख कर चल सकते हैं। लॉन्ग करने की सलाह दी जा रही है 8,900 या 8,880 पर लॉन्ग करें। 9,200 तक के टारगेट के लिए 8,800 का स्टॉप लॉस आप लोग ज़रूर लगाएं। सर नेचुरल गैस पर क्या व्यू है सर? अच्छी खासी तेज़ी देख रहे हैं, 5% अपसाइड है, 297 पर पहुंच गया। नेचुरल गैस में 250 का तो बहुत अच्छा बेस बनाया। और जब मुझे लगता है कि देखिए अभी मैं लास्ट शो में शायद आपके शो में यहाँ पर बात कर रहा था, तब लोग बोल भी रहे थे कि शायद आप ही का क्वेश्चन था कि गर्मियां सीजन स्टार्ट हो गया है, तो क्या अभी नेचुरल गैस में हमें एक फॉल और देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि ब्रिज जी 250 एक इंपॉर्टेंट बेस बनाया है, और यहाँ पे $2.75 जो कि मैंने वहां पे आपको बताया था कि इंटरनेशनल चार्ट पर वहां से डबल प्राइजेस हो गए थे, और यहाँ पर 250 का जब लेवल नेचुरल गैस ने ब्रेक किया तो यहाँ से प्राइजेस 620 रुपए तक चले गए थे। कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट 250 के आसपास निकल के आ रहा है। कोई डिप मिलता है 280 से लेकर 282 तक, तो वहां पर हमें बाई करके ब्रिज जी चलना चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा 270 का। मुझे लगता है 330 रुपए का नेचुरल गैस के प्राइस आने वाले समय में हम देख पाएंगे। ठीक है, सर की ओर से नेचुरल गैस में खरीदारी की सलाह दी जा रही है। ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है, तो आप लोग नोट डाउन करके चलिए, उसके अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी बनाइए। 330 तक का लेवल दिखाई दे सकता है, बट स्टॉप लॉस 270 का मस्ट है अगर आप लोग पोजीशन बना रहे हैं तो। सर समय भी हो चुका है, डिस्क्लेमर आपकी तरफ से। जी ब्रिज जी, यहाँ पर जो भी ट्रेडिंग पर डिस्कस की वो टेक्निकल चार्ट के बेसिस पर, कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। जी सर, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू ब्रिज जी, थैंक यू फॉर द इन्विटेशन। ये हमारा एनर्जी मीटर शो है। इस दौरान हम लोग तमाम एनर्जी कमोडिटीज़ पर बातचीत करते हैं, स्पेशली क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस पर विस्तार से चर्चा की जाती है, फंडामेंटल्स बताए जाते हैं, कुछ टॉपिक्स भी रिकमेंड किए जाते हैं एक्सपर्ट्स की तरफ से। कोशिश होती है कि आप लोगों के सवालों के जवाब भी एक्सपर्ट से लिए जाएं। फिलहाल के लिए इस शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।